नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कुछ दिन पहले तक HMPV वायरस के मामले बढ़ रहे थे और इसी बीच अब गुलियन बैरे सिंड्रोम के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के पुणे की अगर हम बात करें तो 101 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पुणे में GBS से संक्रमित 15 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, एक मरीज की मौत हो चुकी है। गुलियन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो लाखों में किसी एक मरीज को होती है। लेकिन पुणे में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञ भी काफी ज्यादा हैरान हैं कि आखिर ये मामले कैसे इतनी तेजी से फैल रहे हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम की बीमारी क्यों फैल रही है और इसका पानी से क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ जानने की कोशिश जब की गई तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि GBS एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से शरीर की सेल्स पर ही हमला कर देती है और इससे मरीज को कई तरह की गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। पुणे में जिस हिसाब से मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे एक्सपर्ट्स आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बीमारी के फैलने का कारण कुछ और भी हो सकता है। क्यों होती है ये बीमारी, अगर इसकी बात करें तो गुलियन बैरे सिंड्रोम के होने का कारण इम्यून सिस्टम का शरीर की नर्वस पर हमला करना माना जाता है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C और E, HIV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, हॉजकिन लिम्फोमा कुछ ऐसे भी हैं जिसकी वजह से बीमारी आपको हो सकती है। पानी से इसका क्या कनेक्शन है, अगर इसकी बात करें तो महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि पुणे नगर पालिका ने संक्रमित मरीजों के सैंपल लिए हैं और मरीजों के सैंपल में अस्पतालों के लैब की जांच में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया का पता चला है। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया पानी में भी पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया वाले पानी को भी इनटेक कर लेता है, पी लेता है, तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में चला जाता है और ये बैक्टीरिया उल्टी, दस्त जैसे लक्षण पैदा करता है। कुछ मामलों में डायरिया का भी एक कारण बनता है। चूंकि पुणे में संक्रमित मरीजों में ये पाया गया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बैक्टीरिया GBS का कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति पेट की बीमारी से संक्रमित होता है तो उसमें GBS होने की आशंका बढ़ जाती है और यही कारण है कि पुणे में पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमित मरीजों के सैंपल NIV भी गए हैं, वहां की जांच में भी ये साफ हो पाएगा कि आखिर कहीं से ये बीमारी पानी के कारण ही तो नहीं फैल रहा है, क्योंकि लगातार इसके मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स क्या है इस गुलियन बैरे सिंड्रोम के, तो इस बीमारी की शुरुआत अधिकतर मामलों में हाथ पैरों के सुन्न होने से इसकी शुरुआत होती है। मतलब अगर बीमारी होती है किसी मरीज को तो उसके हाथ और पैर जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं। इससे संक्रमित मरीज को हाथ पैरों में झुनझुनी भी होती है। कुछ मामलों में बुखार, हार्ट बीट का अचानक बढ़ना और सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। गुलियन बैरे सिंड्रोम के कारण मरीज को पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। गुलियन बैरे सिंड्रोम वाले 22% मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के पहले सप्ताह के भीतर सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मामलों में मरीज को हाई BP या फिर हार्ट अटैक तक आने की आशंका रहती है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी यही उठ रहा होगा। तो गुलियन बैरे सिंड्रोम का कोई निर्धारित इलाज नहीं है, केवल लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी की मदद से बीमारी को काबू में किया जा सकता है। चूंकि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो इसके एक से दूसरे में फैलने का खतरा कम है, नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो आने वाले दिनों में इसके केस बढ़ने की आशंका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस बीमारी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो शुरुआती लक्षणों को पहचानिए,
झुनझुनी अगर आपको हो रही है, आपके हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं, मांसपेशियों की कमजोरी अगर आपको हो रही है तो इसे आप नजरअंदाज ना करें। संक्रमण से बचने के लिए साफ पानी पिएं। जिन इलाकों में संक्रमण फैला हुआ है वहां जाने से बचिए। हाथ धोकर ही भोजन कीजिए। बीमारी का कोई भी लक्षण दिखने पर सीधे डॉक्टर से सलाह लें, बिना देर किए हुए। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।